चलिए बच्चों, अगले वीडियो में फिर से स्वागत है। ये आप लोग चैप्टर पढ़ रहे थे माय नेशन, उसे आगे बढ़ाते हुए हम अब आते हैं क्वेश्चन आंसर में। देखेंगे आप लोग क्वेश्चन, रीड एंड फाइंड आंसर दीज क्वेश्चन। ये भाग में है आंसर दीज क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है वेयर आर दी हिमालयाज। हिमालय जो पर्वत है वो कहाँ है? हिमालय की पर्वत है, हिमालय जो है हिमालय कहाँ है? तो इसका उत्तर क्या होगा? हिमालय हमारे देश के उत्तर में है। देखेंगे कि इसका आंसर इस प्रकार होगा कि द हिमालयाज आर इन द नॉर्थ ऑफ माय नेशन। हमारे राष्ट्र के उत्तर में है, हमारे राष्ट्र के उत्तर में स्थित है। ये आसान है, क्वेश्चन का आंसर देना तो कठिन नहीं होगा। द हिमालयाज आर इन द नॉर्थ ऑफ माय नेशन, जो पोयम में भी है, दिया हुआ है। देखेंगे इट है हिमालय इन द नॉर्थ, बस ये नॉर्थ लिखेंगे, दिशा का नाम हो जाएगा। तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इन विच डायरेक्शन डज द बे ऑफ बंगाल लाई। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किस दिशा में ये बंगाल की खाड़ी किस दिशा में अवस्थित है। देखेंगे कि बे ऑफ बंगाल मैंने बे में खाड़ी, बंगाल की खाड़ी किस दिशा में अवस्थित है, किस दिशा में अवस्थित है। तो उत्तर क्या होगा? देखेंगे कि दूसरा वाला कि द बे ऑफ बंगाल लाइज इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, पूरब की दिशा में है। पूरब की दिशा में बंगाल की खाड़ी है, हमारे राष्ट्र के पूरब दिशा में स्थित है। तो यहाँ लाई है तो लाइज कर देना है। क्वेश्चन में लाई है, देखेंगे यहाँ की लाई है, क्योंकि लाई यहाँ थर्ड पर्सन में डज के साथ है, तो जो कि जब आंसर लिखेंगे तो डज हट जाएगा। और लाई यहाँ पर लाई जो है V1 है, इसमें V5 यानी S लग जाएगा, वर्ब का 5वां रूप लग जाएगा। इस पर ध्यान देना है आंसर लिखने में। अब अगला क्वेश्चन है तीसरा कि वेयर डू चिल्ड्रन गो, कि बच्चे कहाँ जाते हैं। हमारे देश के बच्चे कहाँ जाते हैं? कि कविता में पढ़ लिए हैं, पोयम में, कि कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं। ऑल स्टूडेंट्स, यहाँ देखेंगे कि ऑल चिल्ड्रन लिखा हुआ है पोयम में कि ऑल चिल्ड्रन गो टू स्कूल, बच्चे स्कूल जाते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे आंसर में कि चिल्ड्रन कहाँ जाते हैं? द चिल्ड्रन गो टू स्कूल, सिर्फ इतना कि बच्चे स्कूल जाते हैं। गो हो जाएगा, यहाँ गोज नहीं करना है, कि चिल्ड्रन जो कि प्लुरल है, बहुवचन है, बहुवचन के साथ V1 का प्रयोग होता है, V5 का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए चिल्ड्रन गो टू स्कूल। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे चौथा, ये देखेंगे कि 4 में है हुज क्रिएशन मेक्स आवर नेशन ब्यूटीफुल, कि किसका उत्पत्ति माने क्या, किसका निर्माण या जो है हमारे राष्ट्र को सुंदर बनाता है, हमारे राष्ट्र को सुंदर बनाता है। पोयम में देखे होंगे बच्चों की माय नेशन इज ब्यूटीफुल, कैसे बनाता है सुंदर? तो ये गॉड्स वंडरफुल क्रिएशन, गॉड्स वंडरफुल क्रिएशन। आंसर 4 का क्या होगा कि गॉड्स वंडरफुल क्रिएशन मेक्स आवर नेशन ब्यूटीफुल। तो आवर नेशन ब्यूटीफुल लिखेंगे, उसके लिए गॉड्स वंडरफुल क्रिएशन, गॉड्स वंडरफुल लिखेंगे। फिर उसके बाद क्रिएशन मेक्स लिखेंगे, मेक दिया हुआ है वहाँ, तो मेक्स ही रहेगा, जो थर्ड पर्सन है, मेक्स आवर नेशन ब्यूटीफुल। तो ये आसान है आंसर लिखना कि भगवान का जो है वंडरफुल क्रिएशन, गॉड्स वंडरफुल क्रिएशन। या सवाल में कहता है कि हुज क्रिएशन, तो हुज क्रिएशन के जगह में, हुज के जगह में क्या होगा? गॉड्स वंडरफुल क्रिएशन, गॉड्स वंडरफुल क्रिएशन, गॉड्स वंडरफुल क्रिएशन के बाद उतार देंगे यहाँ से मेक्स आवर नेशन ब्यूटीफुल, आंसर हो जाएगा। फुल स्टॉप लास्ट में देंगे आंसर के साथ। आंसर होने के बाद ये हो गया क्वेश्चन ए के भाग का 4 क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है दूसरा भाग में भी में कि पुट द लेटर्स इन राइट ऑर्डर टू मेक ए वर्ड बिगिनिंग विथ द फर्स्ट गिवन लेटर। पहला अक्षर जो है किस प्रकार करना है कि यहाँ जो लेटर्स दिए गए हैं वो लेटर आगे पीछे करके पैटर्न को माने ठीक से नहीं दिया गया है, अक्षरों को सजा के नहीं ऑर्डर में, सही ऑर्डर में नहीं लिखा है, वो गलत वर्ड है, गलत मैंने इस पर लिखा हुआ है। जैसे TAIONN, तो इसमें
कोई वो इसका सार्थक अर्थ नहीं होता है, तो इसको सार्थक वर्ड बनाना है। उसके लिए एक अक्षर दिया रहता है, एन एक अक्षर दिया रहेगा, जैसे आगे दिया रहेगा। ये तो आंसर बना दिया है कि TIO में नेशन बनेगा। नेशन मतलब राष्ट्र, पोयम में है ये वर्ड नेशन, तो ये नेशन तो बनाया हुआ है। अब आगे सवाल देखेंगे, जैसे ये वर्ड दिया हुआ है POPEEL, तो ये क्या बनेगा? पी से शुरू करना, एक आंसर का एक अक्षर दिया हुआ है पी, तो क्या होगा? पीपुल होगा, पीपुल बनेगा। क्योंकि पीपुल हम लोग पोयम में पढ़े हैं, और पीपुल के स्पेलिंग जो लेटर है वो आगे पीछे इधर उधर करके दिया है, इसको सजा के लिखना है, ऑर्डर में लिखना है। तो ये देखेंगे कि इस प्रकार बनाए हैं। जैसे पहला नेशन हो गया, दूसरा में पीपुल बन गया, पीपुल बना, पीपुल का स्पेलिंग इस प्रकार होगा। तीसरा क्वेश्चन जैसे है ये AYB, तो AYB इस प्रकार दे दिया है, तो आप पोयम में रोल से भी लिख सकते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पीपुल है, तो पीपुल को लिख देंगे, जैसे इस प्रकार लिख देंगे PEOPLE, पीपुल हो गया। ठीक, इसी प्रकार अगला लिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि AYB है, तो AYB को क्या करेंगे? बी पहले दिया हुआ है तो बी के बाद ए दे दीजिए, और AY यानी BAY, बे हो गया, बे मतलब खाड़ी हो गया। अब अगला तीसरा सवाल है, जैसे SAE, तो इसमें आंसर दिया हुआ है एस के बाद क्या होगा? एस के बाद दे देंगे, जैसे SAE है तो इसमें सी बनेगा, SEA यानी सी हो गया, सी मतलब समुद्र हो गया। उसके बाद पांचवा देखेंगे, ये तो चौथा बन गया पीपुल। पांचवा में क्या है? रिवर बनेगा, यहाँ VREIR है, तो आर से आंसर होगा रिवर। तो इसमें पोयम में दिया हुआ है, खोजने से वर्ड मिल जाएगा, तो रिवर RIVER, ये हो गया रिवर। तो आंसर इस पर क्या बना सकते हैं। फिर आगे है COLOHS, अब इसमें क्या बनेगा? स्कूल बनेगा, तो स्कूल लिख देंगे, यहाँ एस दिया हुआ है आंसर में, तो SCHOOL स्कूल बन गया, तो स्कूल लिख देंगे, आंसर आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार विभाग हो गया। तीसरा सी भाग में क्या करना है? टिक मार्क इन अप्रोप्रिएट बॉक्सेज फॉर करेक्ट आंसर, सही उत्तर के लिए उचित माने खाना में मार्क करना है। जैसे जो स्टेटमेंट है उसके साथ दिया हुआ है दिशा का नाम, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इसमें क्वेश्चन के जैसा है स्टेटमेंट कि अरेबियन सी इज इन द, क्या कहता है कि जो अरब सागर है वो भारत के किस दिशा में होगा? ईस्ट में ना वेस्ट में? तो यहाँ आंसर इस प्रकार टिक लगा देंगे वेस्ट, तो भारत के उत्तर में जो पोयम में पढ़े होंगे वेस्ट में है। फिर है बे ऑफ बंगाल इज इन द, कौन दिशा में है बंगाल की खाड़ी? तो वह ईस्ट में टिक लगा देंगे बॉक्स में। फिर आगे है हिमालयाज आर इन द, हिमालय जो है भारत के किस दिशा में है? तो उत्तर दिशा में होगा, यानी उत्तर का इंग्लिश क्या है? नॉर्थ वाला बॉक्स में तीसरा लाइन में क्वेश्चन के सीधा में जाएंगे और टिक लगा देंगे। फिर अगला सवाल है इंडियन ओशियन इज इन द, भारतीय समुद्र महासागर जो है दिशा में है, इन द किस दिशा में है? भारतीय महासागर ये साउथ में है, इसलिए साउथ वाला बॉक्स में टिक लगाएंगे। और इस प्रकार ये क्वेश्चन सी भाग टिक लग गया, हो गया आंसर। और आगे डी भाग में है कि आप फिल इन द ब्लैंक्स विद दी वर्ड्स दैट राइम, यानी राइम वर्ड जो है इसको बनाना है। तो इसी तरह का जैसे यहाँ वर्ड दिया हुआ है कल्चर, तो कल्चर से ही जैसा वर्ड बनाना है जो पोयम में होगा लगभग। जैसे कल्चर से क्या क्या बना सकते हैं? कल्चर से पोयम में ही जैसे फीचर, स्कल्पचर, क्रीचर, जैसे इस पर हम बनाए हैं। जैसे देखेंगे कि ये कल्चर से बना है फीचर पोयम में है। फिर स्कल्पचर भी है, फिर क्रीचर भी है, क्रीचर पोयम में है। ये TURE चर, यहाँ भी सवाल में कल्चर TURE है। तो इस तरह बहुत और भी वर्ड होगा, जैसे वल्चर भी लिख सकते हैं, वल्चर बन गया, स्कल्पचर बन गया। तो इस प्रकार वर्ड आप पोयम से निकाल सकते हैं कल्चर के जैसा वर्ड क्या क्या होगा। फिर आगे सवाल है क्रिएशन, यहाँ आप लिख सकते हैं कल्चर के साथ
और जैसे दूसरा क्वेश्चन है क्रिएशन। क्रिएशन क्रिएशन के जैसा वर्ड मिलेगा, जैसे क्रिएशन है, सन आया है, क्रिएशन वर्ड में सन आना चाहिए। जैसे नेशन हो सकता है, स्टेशन हो जाएगा, सजेशन हो जाएगा, एग्जामिनेशन हो जाएगा, फिर सिचुएशन हो जाएगा। तो इस तरह के सन वाले वर्ड आप खोज सकते हैं। पोयम में है, पोयम में नेशन है, स्टेशन है, उस तरह का वर्ड और भी दे सकते हैं। तो ये हो गया राइम वर्ड। उसके बाद एक और है रूल। तो रूल जैसा वर्ड आप लिख सकते हैं। जैसे इस रूल जैसा वर्ड हो गया स्कूल, स्कूल लिख सकते हैं। ब्यूटीफुल, रूल के साथ जैसा उच्चारण हो रहा है लास्ट में, इस रूल उल के जैसा आता है तो ब्यूटीफुल वैसे ही आएगा, स्कूल भी वैसे ही आएगा। फिर वंडरफुल जो पोयम में है, वंडरफुल लिख सकते हैं। इस प्रकार बहुत सारे वर्ड हैं जो रूल के समान उच्चारण होता है, तो इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं जैसे कि हम बनाए हैं। चलिए देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं आंसर जो लिखे हैं उस तरह। फिर ये वाला भी देख लें। तो इस प्रकार आज आप लोग का जो है यूनिट 3 का चैप्टर 1 यानी पोयम भाग माय नेशन पार्ट खत्म हुआ। क्वेश्चन आंसर भी हो गया। आप लोग कॉपी में नोट कर लें और जो है तैयारी करें। और फिर अगला क्लास में मिलेंगे। अगला क्लास यानी चैप्टर 2 लेसन यानी यूनिट 3 का चैप्टर 3 आप लोग पहले से पढ़ के रहेंगे, जिस पार्ट का नाम है रिपब्लिक डे परेड। इस चैप्टर को हम अगले दिन पढ़ाएंगे और इस चैप्टर को पहले से आप लोग रिवीजन क्या कहते हैं, इसमें रीडिंग पढ़ लें, कुछ समझ लें, तैयारी कर लें, तो फिर पढ़ाएंगे तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। तो धन्यवाद। आज का ऑनलाइन क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। ये चैप्टर खत्म हुआ है। थैंक यू।